हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज एसएससी जीडी के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। यह जो वो रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट का पार्ट जो वो 15 है। इसमें 15 प्रश्न को शामिल किए हुए हैं। अगर आप एसएससी जीडी 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो रीजनिंग का यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज के प्रश्नों को देखते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। हमको यहाँ का मान निकालने के लिए कर रहे हैं या जब वो नंबर सीरीज का प्रश्न है। सीरीज का प्रश्न है, देखिए यहाँ पे कि हमको यहाँ का मान निकालने के लिए बोल रहे हैं। तो सीरीज किस प्रकार से पहले आगे बढ़ रहे हैं। जैसे यहाँ पे 1 से हुए 16, 16 से 31, 31 से होगी 46, 46 से 61, 61 से हमको कितना होगा, हमको इसी मान निकालना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर 1 से हुए 16 बोले प्लस का यहाँ पे 15 हो गए, कितना हुआ प्लस का यहाँ पे 15 हुए। ठीक है, कितना हुए यहाँ पे बोले कि 16 से 31 बोले प्लस का 15 हुए, 31 से हुए 46 प्लस का 15, 46 से 61 प्लस का 15, 61 से कितना होगा हमको इसी मान निकालना है। 61 से कितना होगा हमको इसी मान निकालना है। अगर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है प्लस का 15 का पैटर्न चल रहे हैं, प्लस का 15 का पैटर्न चल रहा है, यानी कि 61 में भी हम क्या करते हैं प्लस का 15 करते हैं। तो 61 में अगर प्लस का 15 करते हैं कितना देंगे, 61 प्लस 15 हो जाएगा 76, यानी यहाँ पे कितना आएंगे, यहाँ पे आएंगे 76। तो 76 किस ऑप्शन में बोले ऑप्शन ए में दिए हुए हैं, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न। आखिर अगला प्रश्न में क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं इस प्रश्न में कि निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। बाढ़ का संबंध दिए हुए पानी से तो तूफान का संबंध किससे होगा। बाढ़ का संबंध तूफान से है, तो बाढ़ का संबंध दिए हुए पानी से, तो आखिर तूफान का संबंध किससे होगा। ठीक है, बाढ़ की समस्या उत्पन्न कब होती है। हाँ, बाढ़ की समस्या उत्पन्न कब होता है, बोलेंगे बाढ़ की समस्या उत्पन्न तब होते हैं जब पानी की अत्यधिक मात्रा हो जाए, जैसे पानी की बारिश मतलब ज़्यादा हो जाता है तो बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाते हैं। उसी प्रकार तूफान की समस्या कब उत्पन्न होते हैं, तो तूफान की समस्या तब उत्पन्न होते हैं जब हवा की मात्रा जो वो अगर ज़्यादा हो जाए, तो ज़्यादा अगर हवा चलने लगते हैं तो क्या होता है, जब हवा ज़्यादा चलने लगती है तो क्या होते हैं कि तूफान की समस्या उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि तूफान का संबंध किससे होगा, तूफान का संबंध हुए हवा से। ठीक है, तो बाढ़ जो वो उत्पन्न होते हैं किससे, बाढ़ उत्पन्न होते हैं पानी से। ठीक है, और तूफान किससे उत्पन्न होते हैं, तूफान जो वो हवा से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो हवा किस ऑप्शन में बोले ऑप्शन सी में दी हुई, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न। देखिए आखिर अगला प्रश्न हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए इस प्रश्न में, आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इसको हमेशा यहाँ से आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। जो भी जरूरत पड़े आप इसे यहाँ से उठा लीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या बोला कि ए एच बी, यहाँ पे हैज का अर्थ क्या है, बोले हैज का अर्थ बोले कि बी ए की बहन है। कौन है, तो बी ए की बहन है, यानी कि यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे बी ए की बहन हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि बी ए की बहन है। कौन है, तो बी ए की बहन है। ठीक है, प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ बोल रहे हैं कि बी ए का पिता है। कौन है, तो बी ए का पिता, यानी कि सी बी का पिता हो जाएंगे। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे बोला है कि बी ए का पिता हो जाएंगे, यानी यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ होंगे सी बी का पिता है। तो सी कौन है, तो बी का पिता है। तो बी का पिता कौन है, बोले बी का पिता जो वो सी है। सी पिता है, किसका पिता है, बोले सी का पिता जो वो सी पिता है, किसका पिता है, बोले बी का पिता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एंड का अर्थ क्या बोले, यहाँ बोले कि बी ए की पत्नी है। कौन है, तो बी ए की पत्नी, यानी कि डी सी की पत्नी है। डी कौन है, तो सी की पत्नी है। तो सी की पत्नी कौन है, तो सी की पत्नी जो वो डी है। ठीक है, अब क्या बोला, मास का अर्थ बोल रहे हैं कि ए बी ए की माता है। कौन है, तो बी ए की माता, यानी कि ई डी की माता है। ई कौन है, तो डी की माता है। ठीक है, ई कौन है, तो डी की माता, यानी कि इसकी माता कौन है, तो डी की माता जो वो ई है। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिए। अब प्रश्न में क्या बोल रहा है कि ई का ए से क्या संबंध है। ई का ए से क्या संबंध, नहीं हमको बताना क्या है, ई का ए से क्या संबंध है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर ई का ऐसे हमको बताना है तो यहाँ पे देखिए पहले इन दोनों क्या है, बोलेंगे ये दोनों आपस में पति पत्नी है। ठीक है, ये इन दोनों का ये क्या है, दोनों इन दोनों का संतान है, ये दोनों है बी और ए क्या है, तो सी डी की संतान है। सी और डी का क्या है, तो संतान है ए बी। ये क्या है, तो ये बोले क्या है, तो ये ए की कौन है, तो ये पिता है सी। ठीक है, और ये क्या है, तो डी जो वो माँ है किसकी, तो ए का। ठीक है, तो बोलेंगे कि डी कौन है, तो डी जो माँ है ए की, और माँ की माँ है। कौन है, तो ई जो माँ है, क्योंकि डी की माँ कौन है, तो ई है, यानी कि माँ की माँ है। माँ की माँ को क्या कहते हैं, माँ की माँ को कहते हैं नानी। क्या कहते हैं, माँ की माँ को कहते हैं नानी, और पिता के माँ को कहते हैं दादी। क्या कहते हैं, पिता के माँ को कहते हैं दादी। तो यहाँ पूछा कि माँ के माँ क्या हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएंगे नानी हो जाएंगे। तो नानी किस ऑप्शन में बोले, ऑप्शन ए में दिए हुए, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न। आखिर अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए ध्यान से। आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि नीचे एक पासे की दो स्थितियां दिखाई गई है,
यदि नीचे 3 है तो ऊपर कौन सी संख्या होगी। यहाँ पूछा कि 3 का अपोजिट क्या होंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर हमको 2 डाइस दिए होते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि उन दोनों डाइस में कॉमन देखते हैं। कॉमन दोनों डाइस में क्या है, बोले इन दोनों डाइस में 4 कॉमन है। क्या कॉमन है, तो 4 दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो क्या करते हैं, पहले डाइस का लिख लेते हैं। 4 कॉमन है तो जहाँ से 4 कॉमन है वहाँ से हम क्लॉक वाइज घूमना स्टार्ट करेंगे, घड़ी की दिशा में घूमना है, यहाँ चलना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ क्या जाएंगे, 4 हो जाएंगे, पहले डाइस का लिख रहे हैं। ठीक है, 4 के बाद क्या है, 4 के बाद जाएंगे 2, 2 को लिख दिए पहले डाइस में, और 2 के बाद जाएंगे 1, तो 1 को हमने यहाँ पे लिख दिए पहले डाइस में। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब लिखते हैं दूसरे डाइस का। क्या करते हैं, अब लिखते हैं दूसरे डाइस का। यहाँ बोलें कि यहाँ पे 4 दिए हुए हैं। ठीक है, तो 4 हमने यहाँ पे लिख दिए, और 4 को क्या करें, जहाँ जो कॉमन था वहाँ से क्लॉक वाइज घूमना स्टार्ट कर देंगे। तो 4 के बाद जाएंगे 3। ठीक है, और 3 का बजेंगे 5, यानी कि 5 हमने यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, अब जो जिसके सामने आ रहे हैं वही उसका अपोजिट बिल्कुल भी हो जाएंगे। सिर्फ कॉमन वाले का अपोजिट कॉमन वाले नहीं होते हैं। कॉमन वाले का अपोजिट वो होते हैं जो यहाँ पे हमको नहीं दिख रहा होता है। ठीक है, हमको पूछा यहाँ पे 3 का अपोजिट क्या होंगे, तो 3 का अपोजिट यहाँ पे 3 के सामने आ रहे हैं 2, यानी कि 3 का अपोजिट 2 आ जाएंगे। तो 2 ऑप्शन बी सी में दिए हुए हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे इस प्रश्न में, आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि एक निश्चित कुट भाषा में ऑर्गन को QWDLC लिखा जाता है और ऑपरेट को QBXWLX लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में जनरेटर को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, आखिर सबसे पहले अगर लेटर कोड अगर लेटर में ही दिया हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं इस प्रकार से हम लिख लेते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से हम लिख रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं, उसके जस्ट नीचे उसका कोड लिख लीजिए ताकि हमको पैटर्न पता करने में आसानी हो। आखिर इसका कोड दिए हुए हैं तो किस प्रकार से दिए हुए हैं। ठीक है, अगर इसका कोड दिए हुए हैं तो किस प्रकार से दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे ओ से क्यू लिखा हुआ है, बोले यहाँ पे भी ओ है, यहाँ पे भी ओ से क्यू लिखा है, बिल्कुल सही है। ठीक है, आर से लिखे हुए हैं डब्लू, बोले आर से लिखा हुआ डब्लू, आर आते हैं 18 पर और डब्लू आते हैं 23 पर, प्लस का 5 यहाँ पे किए हुए हैं, प्लस का 5 यहाँ पे किए हुए हैं। ठीक है, यानी कि इसमें अगर पी में प्लस का 5 करते हैं तो बी बिल्कुल भी नहीं होंगे, क्योंकि पी आते हैं 16 पर प्लस का 5 करेंगे हो जाएगा 21, यानी कि ये पैटर्न यहाँ पे बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। शुरू वाले से शुरू वाले बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो क्या करते हैं, शुरू वाले से लास्ट वाले चेक करते हैं, शुरू वाले को लास्ट वाले से मिलाते हैं। जैसे कि यहाँ पे ओ दिया हुआ है शुरू में, तो यहाँ पे भी शुरू में ओ है, तो यहाँ क्या, यहाँ दिए हुए लास्ट में सी दिए हुए हैं, यानी कि यहाँ पे भी लास्ट में सी दिया होना था, लेकिन यहाँ पे सी लास्ट में नहीं दिए हुए हैं, यानी कि ये पैटर्न बिल्कुल भी नहीं है। शुरू वाले से शुरू वाले बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, हम आपको इसीलिए बता रहे हैं ताकि आप एग्जाम के अंदर अगर फंस जाएँ कि इस तरह के प्रश्नों में, तो आपको जो वो किस तरह के पैटर्न सोचने हैं कि कहाँ से कैसे हो सकते हैं, वहाँ पे बता नहीं, इसलिए बता रहे हैं आपको। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब क्या है, यहाँ पे 2 पैटर्न लगाएं कि शुरू वाले से लास्ट वाले से और लास्ट वाले को शुरू वाले से। अब क्या करते हैं, इससे देखते हैं, इसका लास्ट से इसका फर्स्ट से देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ क्यू से लिखे हुए हैं, एन से लिखे हुए हैं क्यू, बोले एन आते हैं कितने बार, 14 बार आते हैं, क्यू आते हैं 17 पर, बोले प्लस का यहाँ पे 3 किए हुए हैं, कितना किए हुए हैं, प्लस का 3 किए हुए हैं। यहाँ पे लास्ट में क्या है, लास्ट में यहाँ पे एक्स है, और यहाँ पे शुरू में इसका क्या है, बोले यहाँ पे ओ है। अगर इसमें प्लस का 3 करते हैं तो पी बिल्कुल भी नहीं, ओ बिल्कुल भी नहीं होंगे, यानी कि ये पैटर्न भी यहाँ पे काम नहीं किया, यानी कि बिल्कुल भी नहीं काम करा, यानी कि इसको भी छोड़ देंगे। ठीक है, देखिए 3 पैटर्न अभी तक लगाएं, बिल्कुल भी काम नहीं किया। देखिए यहाँ पे बताते हैं, अगर यहाँ पे देखिए इस तरह के प्रश्न में नहीं कुछ करता है तो क्या करते हैं, आप देखते हैं कि लेटर को बीच वाले से जैसे देखते हैं, यहाँ पे कितने 5 है, तो 5 में क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर दिए 2 भागों में, दो क्या करते हैं, इसको इस प्रकार से हम डिवाइड करते हैं कि अगर इसका पैटर्न मिल रहे हैं या फिर नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, इसको भी हम यहाँ पे हमने देखिए यहाँ पे कितना था, 5 लेटर था, तो इसको हम डिवाइड कर दिए, यहाँ पे 2 4 6, उसके बाद कितना है तो 7, यानी कि इसको क्या 3 भागों में, 3 लीटर इधर और 3 लीटर इधर, इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे अब इसको देखते हैं कि ओ से लिखा हुआ डब्लू, क्या लिखा हुआ है, ओ से लिखे हुए डब्लू, तो इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से अगर कभी भी इस प्रकार से आए तो पैटर्न बिल्कुल भी फॉलो नहीं करेंगे। देखिए यहाँ बता देते हैं हम कि अगर यहाँ पे 5 लीटर है, यहाँ पे 7 है, ठीक है, और यहाँ पे संख्या मतलब लीटर काफ़ी ज़्यादा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है, तो यहाँ पे इस प्रकार से कभी भी फॉलो नहीं करेंगे ये पैटर्न को, क्योंकि ये पैटर्न को अगर फॉलो करते हैं
सॉरी ये पैटर्न को अगर फॉलो करेंगे तो क्या होंगे कि इसमें तो कितना कौन किस प्रकार से लिख रहे हैं इसको, जो वो इसका कितना प्लस कर रहे हैं, इसका जो किस प्रकार से कर रहे हैं, क्योंकि अगर एक फिक्स पैटर्न होता है कि 5 लीटर इसमें भी है 5 लीटर इसमें भी है तो हम कुछ सोच सकते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस प्रकार से बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें इसको, अगर इसको आप ध्यान से देखें तो आपको बिल्कुल भी पैटर्न दिख जाएगा। जैसे यहाँ पे ऑर्गन दिए हुए हैं और यहाँ पे ऑपरेट दिए हुए हैं, जो लेटर इसमें है ऑपरेट ऑर्गन और ऑपरेट में वही लेटर सेम लेटर इसमें भी है, जनरेटर में भी वही लेटर का यूज हुआ है, ठीक है। यानी क्या करेंगे इन दोनों से, अगर इन सबसे कोड नहीं मिला क्या करते हैं, इन दोनों से इसका कोड खोजने का प्रयास करते हैं कि इन दोनों से इसका कोड मिल रहे हैं या फिर नहीं मिल रहे। जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, हमको जी का कोड निकालना है, बोले जी यहाँ पे दिए हुए हैं और जी का कोड यहाँ पे डब्ल्यू डी दिए हुए हैं, यानी कि डी हो जाएंगे इसका कोड, ठीक है। डी का क्या हो जाएंगे, जी का डी हो जाएंगे। यहाँ पे हमको लिखना है ई का कोड लिखना है, तो बोले ई कहाँ पे है, बोले ई यहाँ पे दिए हुए, ई का कोड यहाँ पे कितना है, तो बोलेंगे एक्स है, यानी कि एक्स यहाँ पे हो जाएंगे, एक्स हमने यहाँ पे लिख दिए। एन का कोड निकालना है, बोले एन कहाँ पे है, बोले एन यहाँ पे है, तो एन का कोड क्या है, बोले सी है, तो सी यहाँ पे हमने लिख दिए, ठीक है। बोले ई का निकालना है, अभी निकालते ई का क्या हो जाएंगे, एक्स हो जाएंगे, तो यहाँ पे लिख दिए हमने, ठीक है। आर का निकालना है, देखिए यहाँ पे आर यहाँ पे दिए हुए हैं, यहाँ पे कितना है आर का, बोले यहाँ पे कितना है, तो ए चौथे पर, ठीक है। तो आर का दिए हुए यहाँ पे डब्लू दिए हुए कितना है, तो आर का दिए हुए यहाँ पे डब्लू, बोले यहाँ पे भी आर का दिए, यहाँ पे भी आर है और यहाँ पे भी आर का डब्लू ही दिए हुए, ठीक है। यानी कि आर का क्या हो जाएंगे, यहाँ पे भी डब्लू ही हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे निकालना है, अब ए का निकालना है, बोले ए कहाँ पे है, बोले ए यहाँ पे, ए का यहाँ पे एल दिए हुए हैं, ठीक है। ए यहाँ पे भी और ए का यहाँ पे भी एल दिए हुए हैं, कि एल ए का क्या होंगे, ए का एल ही होंगे, ठीक है। हमको निकालना है टी का कोड निकालना है, बोले टी कहाँ पे है, बोले टी यहाँ पे है, तो टी का कोड क्या है, बोले टी का कोड एस है, यानी कि एस यहाँ पे लिख दिए हमने, ठीक है। अब क्या करते हैं यहाँ पे हमको निकालना है ओ का लिखना है, तो बोले ओ का क्या है, बोले ओ का क्यू है, यानी कि ओ का क्यू यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। ओ का हम यहाँ पे क्यू लिख दिए। आर का निकालना है, बोले आर का निकाले थे, क्या निकल गया, डब्लू निकाले थे, तो डब्लू बिल्कुल भी हमने यहाँ पे निकाल दिए। किस ऑप्शन मैच कर रहे हैं, बोले ऑप्शन जो वो सी मैच कर रहे हैं, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए हो, ठीक है। हम 2-4 पैटर्न बताएं, अगर वो पैटर्न पर सॉल्व नहीं हो रहे थे तो यहाँ पे डायरेक्ट इस जो वो यहाँ पे सॉल्व हो रहे थे। देखिए यहाँ पे इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। 24 का संबंध दिया हुआ 60 से, 120 का संबंध किससे होगा, 120 का संबंध किससे होगा, ठीक है। अगर देखें 24 से अगर 60 किस प्रकार से बना सकते हैं, बोले 24 दूना 48 12 60 कितना, अगर इसका हम ढाई गुना करते हैं, अगर 24 का अगर ढाई गुना करते हैं कितना देंगे, बोले हो जाएंगे 60 हो जाएंगे। 24 दूना 48 होता है कितना, अगर 24 का अगर करते हैं हम 2 गुना कितना देते हैं, 24 दूना होता है 48 और 24 का आधा कितना होता है, 24 का आधा होता है 12, अगर 48 12 कितना होते हैं 60 आता है, यानी 60 यहाँ पे बिल्कुल भी हमने लिख दिए, ठीक है। अब क्या करना है कि इसका भी करना है ढाई गुना, 120 का करेंगे ढाई गुना कितना हो जाएंगे, बोले 120 का होता है 2 गुना कितना होता है, बोले 120 का 2 गुना और इसका आधा कितना हो जाएंगे, इसका आधा होता है 60, यानी कि कितना हो जाएंगे, तो 120 का 2 गुना होता है 240, 240 प्लस 60 कितना हो जाएंगे 300 हो जाएंगे। तो 300 जो वो किस ऑप्शन में है, बोले ऑप्शन जो वो सी में दिए हुए, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न, आखिर अगला प्रश्न हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए इस प्रश्न में, आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं, यह जब वो सिलोलिज्म का प्रश्न है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं इसमें कि सभी जंगल क्या है, तो नदी है, सभी जंगल नदी है। यहाँ पे एक डायग्राम बनेगा इसका, यहाँ पे हम पार दें जंगल का, पार दें फॉरेस्ट का, ठीक है। अब क्या बोलेंगे सभी जंगल जो वो नदी है, यानी जितने भी जंगल है वो क्या है, नदी है, ये जो वो नदी वाले आकृति के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने नदी लिख दी है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, दूसरा कथन में कह रहे हैं कुछ नदियाँ वृक्ष है, कुछ नदियाँ जो वो वृक्ष है, यानी कि नदी और वृक्ष के बीच में आपस में इस प्रकार का जो वो कुछ का डायग्राम यहाँ पे बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने जो भी कर रहे थे यहाँ पे हमने लिख दिए, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे डायग्राम में से बता दिए। आप देखिए यहाँ पे निष्कर्ष को पढ़िए, निष्कर्ष अब क्या करें, क्या करें कि कुछ जंगल नदियाँ हैं, देखिए यहाँ पे ये जंगल का पूरा हिस्सा है, ठीक है, ये जंगल का पूरा हिस्सा है, ठीक है। और क्या है ये नदी वाले आकृति के अंदर आ रहे हैं, क्या हो रहा है कि ये नदी वाले आकृति के अंदर आ रहे हैं, यानी क्या हो रहा है कि नदी का कुछ भाग जो वो किसके पास है, तो फॉरेस्ट के पास, यानी कि जंगल के पास है। नदी का पूरा भाग में से कुछ भाग जो वो किसके पास है, तो ये जंगल के पास है, यानी कि कुछ क्या है, कुछ जंगल जो वो नदी बिल्कुल भी है, यानी पहला निष्कर्ष बिल्कुल भी सही है, पहला निष्कर्ष बिल्कुल भी सही है। दूसरा क्या कर रहे हैं कि कुछ वृक्ष जंगल है, कुछ वृक्ष जंगल है, तो यहाँ पे ये वृक्ष वाला है, ये क्या है वृक्ष वाला आकृति है और ये जंगल वाला आकृति है, ठीक है। और वृक्ष और जंगल वाला आकृति के बीच में आपस में देखिए कुछ भी संबंध नहीं दिख रहा है, यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे संबंध आपको नहीं दिख रहा होगा, तो यानी कि इन ये निष्कर्ष बिल्कुल भी गलत है, यहाँ पे कुछ का संबंध बिल्कुल भी नहीं है। तो केवल एक अनुसरण, ठीक है, तो केवल एक अनुसरण सही है, ठीक है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है।
अब देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि निम्नलिखित विकल्पों से संबंधित शब्द को, संबंधित अक्षर समूह को चुनिए। ठीक है, आखिर बी ओ का संबंध दिए हुए डी आर से, तो एफ एस का संबंध किससे होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कितना, डी से, बी से लिखे हुए डी से, बी से लिखा हुआ डी, बोले प्लस का 2 किए हुए हैं। ठीक है, डी से लिखा हुआ है, ओ से लिखे हुए हैं आर, बोले प्लस का यहाँ पे 3 किए हुए हैं। वो आते हैं 15 पर, प्लस का 3 करके किया हुआ यहाँ पे, आर लिखे हुए आर आते हैं 18 पर। ठीक है, यहाँ करते हैं प्लस का करते हैं 2, तो एफ में करते हैं प्लस का 2 कितना हो जाएंगे एच। ठीक है, एस में करते हैं प्लस का 3 कितना हो जाएंगे यहाँ पे भी हो जाएंगे। तो एच भी किस ऑप्शन में, बोले ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, अब अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए आखिर इस प्रश्न में देखिए क्या कर रहे हैं कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें नीचे दी हुई आकृति छिपी हुई है। ठीक है, यहाँ पे जो है वो देखिए यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ है कि घूर्णन की अनुमति नहीं है। अगर जहाँ पे नहीं लिखा हो घूर्णन की अनुमति नहीं है, तो वहाँ आप जो वो आकृति यहाँ पे इसको आप घुरा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर जहाँ पे बोलेगा कि घूर्णन की अनुमति नहीं है, वहाँ पे आप जो वो आकृति को नहीं घुरा सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में तो ऐसे भी नहीं दिख रहा है, ऑप्शन ए में ऐसे भी नहीं दिख रहा है, ऑप्शन डी में भी नहीं दिख रहा है, ऑप्शन सी में भी नहीं दिख रहा है। आप देखें डायरेक्ट इसका उत्तर कर सकते थे कि ऑप्शन सी में ही दिखने का चांसेस बन रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे दिखने का चांसेस बन रहा है, और ऑप्शन सी में, ऑप्शन बी में भी, ऑप्शन बी में ही दिख रहा है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हम क्या करें यहाँ पे, देखिए इस प्रश्न में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पे क्या हो गया है कि यहाँ पे ये जो प्रश्न को हमने लिखना है ये भूल गए। ठीक है, यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे हम लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे होंगे उदयपुर, यहाँ पे हमने प्रश्न को यहाँ पे ये लिखना ही भूल गए। ठीक है, उदयपुर राजस्थान और क्या होंगे भारत। ठीक है, यहाँ पे ये लिखाएगा, यहाँ पे हमने यहाँ पे लिख देते हैं, उसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखना बोल गया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हमने थोड़ा सा जो आप कोऑपरेट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ कि उस बैन आरेख को चुनिए जो निम्न वर्गों के बीच संबंध को सबसे अच्छे तरीके से दर्शाता है। यहाँ बोल रहे हैं उदयपुर, ठीक है, और राजस्थान और भारत के बीच में आपस में किस प्रकार का संबंध है, उसी को हमको आकृति की मदद से बताना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है कि ये जो वो वेन डायग्राम का प्रश्न है। देखिए यहाँ पे इसमें से आप किसी का एक डायग्राम पा लें, जैसे यहाँ पे हम उदयपुर का एक डायग्राम पा रहे हैं, उदयपुर का एक डायग्राम पा रहे हैं, बोले उदयपुर से चेक करेंगे कि भारत का किस प्रकार का संबंध है, सॉरी उदयपुर का चेक करेंगे कि राजस्थान से किस प्रकार का संबंध है। बोले उदयपुर जो वो राजस्थान के अंदर ही आते हैं, क्या होते हैं, उदयपुर राजस्थान के अंदर ही आते हैं, यानी क्या आ जाएंगे, ये उदयपुर वाला आकृति जो वो राजस्थान वाले आकृति के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, अब चेक करेंगे कि उदयपुर जो वो भारत से किस प्रकार का संबंध है। बोले उदयपुर हुए भारत के अंदर ही आते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले ये भी चेक करेंगे कि राजस्थान और भारत के बीच में आपस में कुछ संबंध है या फिर नहीं है। तो बोलेंगे, ये भी बोलेंगे क्या होते हैं कि राजस्थान जो वो भारत के अंदर ही आते हैं। ठीक है, क्या होंगे कि राजस्थान जो वो भारत के अंदर भी अंदर ही आते हैं, और उदयपुर राजस्थान के भारत के अंदर आते हैं, और राजस्थान के भी अंदर आते हैं, यानी कि ये इसका आकृति जो वो इस प्रकार से होंगे। ठीक है, ये जो होगी भारत की आकृति, और भारत की आकृति के अंदर दोनों आ जाएंगे, कौन, तो राजस्थान और उदयपुर आ जाएंगे। तो किस ऑप्शन मैच करें, बोले ऑप्शन जो वो बी मैच कर रहे हैं, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए ध्यान से, आखिर इसमें क्या कर रहे हैं कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के उस सही क्रम को निरूपित करता है जिस क्रम में वो अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। इसमें सजाना होगा कि पहले कौन सा वर्ड होंगे। ठीक है, अगर इस तरह के प्रश्नों में पहले देखिए कॉमन क्या है, देखिए पहले जी सब में कॉमन है, तो जी को हटा दीजिए। ठीक है, एल भी सब में कॉमन है, तो एल को भी हमने हटा दिए। ठीक है, बोले ओ भी सब में कॉमन है, तो ओ के भी हटा दीजिए, ओ को भी हमने हटा दिए। बोले यहाँ से कॉमन मिलना बंद हो गया, जैसे यहाँ पे दे दिए, यहाँ पे इन चारों में बी है, यहाँ पे बी इन चारों में कॉमन है, लेकिन यहाँ पे ओ दे दिए, यानी कि सब में अगर कॉमन होगा तो भी कॉमन मानेंगे, अगर नहीं होगा तो कॉमन बिल्कुल भी हम नहीं मानेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिए बोले बी आते हैं पहले, ओ आते हैं पहले, बोलेंगे बी आते हैं पहले, यानी कि ए आ जाओगे, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर को पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको सबसे लास्ट में सॉल्व करेंगे। ठीक है, बोले इन चारों में क्या है, बोले बी सब में कॉमन है, तो बी को हमने यहाँ से हटा दिए, बी को हमने यहाँ से हटा दिए। बी के बाद क्या है, बोले इसका लेटर जो वो नंबर 1 वाले क्या है कि इसका लेटर जो वो खत्म हो गया है। अगर कॉमन है, ठीक है, और लेटर खत्म हो जाए तो क्या करेंगे, पहले वही होंगे। ठीक है, जो इसका लेटर खत्म हो गया तो क्या करेंगे, 1 नंबर को पहले ले लिए, अब इसको छोड़ देंगे 1 नंबर को। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, 2 3 4 में क्या कॉमन है, बोले यहाँ पे ए दिए हुए हैं, यहाँ पे ई है, और यहाँ पे यू है। बोले पहले ए आते हैं, पहले ई आते हैं, पहले यू आते हैं। अब बोलेंगे पहले ए आते हैं, क्या आते हैं, सबसे पहले ए आते हैं, यानी कि यहाँ जो है 3 नंबर में पहले, तो 3 नंबर को छोड़ देंगे, 3 नंबर को लिख लिए। ठीक है,
अब क्या करते हैं, उसके बाद आते हैं, उसके बाद आते हैं ई, यू आते हैं बाद में। तो क्या आ जाएंगे यहाँ पे हो जाएंगे 4 नंबर, उसके बाद 2 नंबर, और सबसे लास्ट में क्या आ जाएंगे, सबसे लास्ट में जो है 5 नंबर, यानी क्या आ जाएंगे कि 13,425 किस ऑप्शन मैच कर रहे हैं, बोले ऑप्शन डी मैच कर रहे हैं, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल भी सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं इस प्रश्न को आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पे इस प्रश्न में देखिए ध्यान से जाकर, इसमें क्या कर रहे हैं कि 6 लड़कियां केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्ताकार घेरे में बैठी है। यहाँ पे एक वृत्ताकार जो वो घेरा पार लीजिए। ठीक है, और 6 लड़कियां बोल रहे हैं, तो 6 लड़कियां को हमने यहाँ पे बैठा दी, 6 लड़कियां को हमने यहाँ पे बैठा दी। अब यहाँ पे क्या बोल रहे प्रश्न में, कह रहे कि जूली रंभा और रति के बीच में बैठी है। क्या है कि जूली जो है वो रंभा और रति के बीच में बैठी है। तो जूली देखिए यहाँ पे अगर रंभा को यहाँ रखते हैं, ठीक है, रंभा को यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, रंभा और क्या है कि रति के बीच में जूली बैठी है। तो रति को अगर यहाँ पे रखते हैं, क्या हो जाएंगे रति, तो इन दोनों के बीच में कौन जाएंगे, तो जूली हो जाएंगे यहाँ पे। तो जूली को हमने यहाँ पे रख दिया इन दोनों के बीच में। ठीक है, अब आगे क्या कर रहे हैं, आगे कर रहे हैं क्या कि रजनी श्वेता के बाईं ओर है। ठीक है, रजनी जो वो श्वेता के बाईं ओर है। देखिए यहाँ पे क्या देंगे, देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि रजनी जो वो श्वेता के बाईं ओर है। तो अगर रजनी को हम यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए रजनी को यहाँ पे बैठाते हैं, ठीक है, अगर रजनी को हमने यहाँ पे बैठा दिए तो इसका हो जाएगा राइट साइड इधर होंगे, क्या होंगे, इसका होंगे राइट साइड इधर होंगे, ऐसा हो जाएंगे इधर लेफ्ट साइड होंगे। जबकि राइट साइड में इसका स्थान है, लेकिन लेफ्ट साइड में इसका जगह बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि यहाँ पे इसको बिल्कुल भी नहीं बैठाएंगे इसको, तो श्वेता को यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बैठाएंगे। यानी कि श्वेता को अगर यहाँ पे बैठाते हैं तो क्या हो जाएंगे, तो श्वेता के इधर लेफ्ट साइड में जगह बिल्कुल बच जाते हैं, यानी कि रजनी को बैठने के लिए यहाँ पे बिल्कुल भी जगह बच जाती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब क्या कर रहे हैं कि शहनाज रंभा और रजनी के बीच में है। शहनाज जो वो रंभा और रजनी के बीच में है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे कि रजनी यहाँ पे और रंभा यहाँ पे, इन दोनों के बीच में कोई स्थान ही नहीं है। क्या है कि इन दोनों के बीच में कोई स्थान ही नहीं है। तो क्या करते हैं कि अगर इसको एक स्टेप आगे कर देते हैं, इसको कि श्वेता को अगर यहाँ पे बैठा देते हैं, ठीक है, और रजनी को यहाँ पे बैठा देते हैं, तो क्या आ जाएंगे, बोले इन दोनों के बीच में बिल्कुल भी एक स्थान खाली बच जाएंगे, जो कि यहाँ पे है। तो अगर श्वेता को यहाँ पे रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि श्वेता के लेफ्ट साइड में रजनी बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा उससे। देखिए यहाँ पे इसको जो वो चेंज करते हैं, देखिए यहाँ पे, तो क्या करते हैं यहाँ पे इसको हम चेंज करते हैं, यानी श्वेता को अगर यहाँ पे हमने रख दिए तो क्या देंगे, तो श्वेता के लेफ्ट साइड इधर होंगे और राइट साइड इधर होंगे। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में कौन बैठे बोलेंगे, लेफ्ट साइड में बैठी है रजनी, यानी कि रजनी को हमने यहाँ पे बैठा दी, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बोलेंगे, शहनाज जो है वो रंभा और रजनी के बीच में बैठी है। तो क्या है, रजनी यहाँ पे और रंभा यहाँ पे, इन दोनों के बीच में कौन बैठी है, तो शहनाज बैठी है। कौन बैठे हैं, तो शहनाज यहाँ पे बिल्कुल भी हमने बैठा दिए। ठीक है, अब देखिए प्रश्न में, आखिर प्रश्न पढ़िए, आखिर प्रश्न में हम क्या कर रहे हैं, तो बताइए कि रति के बाईं ओर, इनके रति के लेफ्ट साइड में कौन है। ठीक है, रति कहाँ पे, बोले रति यहाँ पे है, और रति का जो वो इधर क्या होंगे, इधर होंगे राइट साइड, और इधर होंगे लेफ्ट साइड, क्या होंगे, इधर होंगे लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में बैठी है श्वेता बैठी है। कौन बैठी है, तो श्वेता बैठी है। तो श्वेता ऑप्शन ए में दी हुई, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही आंसर होंगे। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही आंसर होंगे। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। आखिर अगला प्रश्न हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए इसमें ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि एक निश्चित कुट भाषा में सनलाइट को 16 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में मूनलाइट को क्या है कि किस प्रकार से लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर सनलाइट को अगर 16 लिखा हुआ है तो किस प्रकार से लिखे हुए हैं, अगर इसका अगर लेटर का योग करते हैं तो संख्या जो है वो काफ़ी बड़ा आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे दिए हुए 16 दिए हुए हैं। अगर एस को ही मान लेते हैं तो एस आते हैं अल्फाबेट में 19 पर, यहाँ पे दिए हुए 16 दिए हुए हैं, यानी कि इस प्रकार से बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर इस प्रकार से बिल्कुल भी क्या अंकों का योग करने बाद समझ सकते हैं कि बिल्कुल भी नहीं आने वाला है, तो क्या करते हैं कि उसका लेटर काउंट करते हैं। आखिर वो वर्ड में जो वो आखिर सनलाइट में कितने लेटर है, बोले यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने, तो 8 से क्या हम 16 बना सकते हैं, बोले बिल्कुल बना सकते हैं। अगर इसका हम दोगुना कर दें तो बिल्कुल भी 16 बन जाएंगे, क्या होंगे यहाँ पे 16 बन जाएंगे। तो इसका करते हैं कि मून में भी क्या करते हैं, हम इसका लेटर काउंट करते हैं कि लेटर इसमें कितने हैं। तो इधर काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने लेटर हैं, बोले 9 लेटर है। 9 का करते हैं दोगुना, कितने 9 दूनी 18, तो 18 किस ऑप्शन में है, बोले ऑप्शन डी में दी हुई, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही आंसर होंगे। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही आंसर होंगे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आखिर अगला प्रश्न हम क्या करें, देखिए यहाँ पे इस प्रश्न में ध्यान से देखिए। आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। हमको यहाँ का मान निकालने के लिए कर रहे हैं, यहाँ पे जो कौन सा लेटर ग्रुप होंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर लेटर से के कभी प्रश्न आए तो कुछ भी नहीं करना है, आपको एक एक करके चेक करना है कि आखिर कितना प्लस हो रहे हैं फिर कितना माइनस हो रहे हैं।
कितना प्लस हो रहा है फिर कितना माइनस हो रहा है। यहाँ से पता नहीं कर सकते कितना प्लस हो रहा है कैसे क्या हो रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ से पता कर सकते हैं। यहाँ पे ए से लिखा हुआ बी बोले प्लस का 1 यहाँ पे किए हुए, बोले क्या किया हुआ है यहाँ पे बी से सी लिखा हुआ है प्लस का 1, सी से डी प्लस का 1 किए हुए, ठीक है। क्या करते हैं यहाँ पे भी प्लस का 1 करते हैं, तो वाई में करते हैं प्लस का 1 कितना जो है वाई वाई जेड, यानी कि जेड यहाँ पे हमने नीचे लिख दिया, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे आर से लिखा हुआ है क्यू बोले माइनस का 1 क्यू, क्यू से पी माइनस का 1, क्यू पी से ओ माइनस का 1, यानी कि माइनस का 1 का पैटर्न चल रहा है। यानी कि यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे भी करते हैं माइनस का 1, यानी कि टी में करते हैं माइनस का 1 कितना देंगे, तो टी में अगर करते हैं माइनस का 1 हो जाएंगे एस, यानी कि एस यहाँ पे बिल्कुल भी हमने लिख दिए, यानी कि जेड एस। ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही आंसर होंगे, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही आंसर होंगे, ठीक है। देखिए आज का लास्ट प्रश्न है और आपके लिए लास्ट में टेस्ट का प्रश्न भी है जिसका उत्तर आपको कमेंट करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे नीचे दिए गए समीकरण की गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे रख दें जो कि ये समीकरण बिल्कुल भी सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ध्यान से क्या कर रहे हैं, ऑप्शन ए को रखते हैं, क्या करते हैं ऑप्शन ए को रखेंगे, क्या आ जाएगा ऑप्शन ए में कि प्लस माइनस के बराबर गुना और गुना के बराबर माइनस, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो है माइनस और यहाँ पे जो है गुना, ठीक है। तो क्या होंगे यहाँ पे भाग वाले पास ध्यान देंगे तो क्या होंगे, यहाँ पे बोलेंगे कि यहाँ पे ये तो 4 जो वो 1 से डिवाइड हो जाएंगे, नहीं इसको बना के चेक करने का जरूरत है। देखिए यहाँ पे 26 प्लस में कितना हो जाएंगे, बोले 26 प्लस हो जाएंगे 2 माइनस में इतना बराबर, देखिए यहाँ पे कितना जो है बराबर 14 हो गया, ठीक है। 26 दो कितना जो 28 है, 28 में कितना करते हैं 32 करते हैं। देखिए यहाँ पे अगर 28 में माइनस करते हैं 32, क्या करते हैं अगर 28 में माइनस करते हैं 32 तो क्या 14 आएंगे, बोले बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्या आएंगे बिल्कुल भी नहीं आएंगे, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका उत्तर नहीं होंगे, यानी ऑप्शन ए को काट देंगे, ठीक है। ऑप्शन बी को चेक करते हैं कि बराबर को करते हैं माइनस, बराबर को करते हैं गुना और गुना करते हैं बराबर। जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ करते हैं बराबर और यहाँ करते हैं गुना, ठीक है। क्या होगा कि 26 प्लस में 2 क्या देंगे 28 को करते हैं पहले ही लिखते हैं, ठीक है। 26 प्लस 2 कितना हो 28 बराबर कितना हो गया, यहाँ पे हो जाएंगे इतना बराबर कितना हो जाएंगे, बोले 14 गुना 4, ठीक है। यहाँ पे ये कट जाएंगे एक बार से तो 4 ही बचेंगे, ठीक है। कितना हो जाएंगे 28 बराबर कितना हो गया, बोले 14 छक्का 56, कितना हो जाएंगे 14 छक्का 56। क्या ये जो वो 56 में से 8 माइनस करेंगे तो क्या ये 28 आएगा, बोले बिल्कुल भी नहीं आएंगे, क्या आएंगे बिल्कुल भी नहीं आएंगे। कितना आएंगे तो 48 आएगा, 48 आएंगे, यानी कि यह जो वो 28 बिल्कुल भी नहीं आएंगे, यानी कि ऑप्शन बी भी नहीं होगा इसका उत्तर, यानी ऑप्शन ए ऑप्शन बी कट गया, बचा क्या सी और डी। चेक करते हैं, देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी में क्या है कि माइनस को करते हैं बराबर और बराबर करते हैं माइनस, यहाँ कर दिया हमने बराबर और यहाँ का है यहाँ पे कर दिया हमने माइनस, ठीक है। जैसे यहाँ पे 26 प्लस 2 कितना देंगे, 26 प्लस 2 गुने कितना देंगे 8 दूनी 16, इसको गुना ही कर देते हैं इसको, ठीक है। 8 दूनी 16 बराबर कितना देंगे 4 और माइनस कितना देंगे 14। देखिए यहाँ पे इसको अगर जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद देखिए यहाँ कितना है तो यहाँ पे देखिए 6 12 और 3 कितना 42 आ गए। 42 में से अगर माइनस करते हैं कितना, बोले माइनस करते हैं 10, देखिए दोनों साइड बिल्कुल भी इक्वल नहीं हुआ, क्या हुए दोनों साइड इक्वल बिल्कुल भी नहीं हुए, यानी कि ऑप्शन सी भी इसका उत्तर नहीं होंगे, यानी कि ऑप्शन सी को भी पूरा बनाने की जरूरत भी नहीं, यानी ऑप्शन ए कट गया बी कट गया सी कट गया। अब इसका उत्तर जो है बेझिझक कर सकते हैं कि ऑप्शन डी ही होंगे, ठीक है। लेकिन बना संतुष्टि के लिए बना के इसको सॉल्व करके चेक करेंगे कि होगा कि नहीं होंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या करते हैं प्लस को करते हैं माइनस और माइनस को करते हैं प्लस, यहाँ पे कर दिए माइनस और यहाँ कर दिए हमने प्लस, ठीक है। तो 26 माइनस 2 और गुने कितना गुने 8 और प्लस में 4 बराबर में 14, ठीक है। तो कितना देंगे देखिए यहाँ पे हमने लिख रहे हैं तो 8 गुने 16 हो जाएंगे, 16 प्लस 4 बराबर में कितना देंगे 14 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएंगे, बोले यहाँ पे कितना हो जाएंगे तो ये इसको जोड़ेंगे 26 प्लस 4 कितना हो जाएंगे 30 हो जाएंगे, 30 में से करते हैं माइनस करते हैं 14 तो कितना हो जाएंगे, बोले यहाँ पे 14 दोनों साइड बिल्कुल भी इक्वल हो गए, दोनों साइड इक्वल बिल्कुल भी हो गए, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही आंसर होंगे, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही आंसर होंगे, यानी कि क्या हो गए। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। देखिए आज का टेस्ट का प्रश्न आपके लिए है, इसका उत्तर आपको कमेंट करना है, यह जो वो पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का प्रश्न है, ठीक है। और वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अपना राय बिल्कुल मत देना मत बोलिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अभी जो है वो हम लगातार वीडियो जो वो लाते रहेंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आप इसका उत्तर जरूर कीजिए कि आपने जो 15 प्रश्न में से कितना प्रश्न खुद से सॉल्व किए, ठीक है। वीडियो को रोक के आप हमेशा जो वो खुद से सॉल्व करने का प्रयास जरूर कीजिए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे। इसका उत्तर जो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे, तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।